One seems that Allah is real and put mankind all what he do. अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा नाम रकीम है एंड मैं आप लोगों का सिंधी का न्यू टीचर हूँ। क्लास 6 बुक देख लीजिए आप लोग, ये बुक है आप लोग की। चलिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो आप लोगों का काम हुआ था वो था सिंध सिंध बोली। जो इससे पहले आप लोगों का चैप्टर हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, वो है सिंध सिंध बोली। तो उससे आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे वाले चैप्टर का नाम है इसमें पढ़िया नहीं मानो। अच्छा, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है यानी कि एक पढ़ा लिखा और दूसरे का और इंसान या पर्सन। मालूम मतलब होता है इसमें पर्सन बनना, सही है। तो चले देखते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी हुई है और एक एंड में सीख भी दी गई है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिकिड़ो पढ़ियल शख्स एक दफ़ा बेड़ी में अची चढ़ियो। एक पढ़ा लिखा इंसान एक बार एक कश्ती में जा बैठा। जरा बेड़ी दरिया में हलण लगी। जब कश्ती दरिया में चलने लगी तो वो मानू मीर बहर सां ॻाल्हियूं करण लॻो। तो वो इंसान, एक इंसान बैठा होता है उनके बराबर में, मीर बहर। तो वो पढ़ा लिखा इंसान मीर बहर से बातें करने लगा। पढ़ियल शख्स मीर बहर के चयो। पढ़े लिखे इंसान ने मीर बहर से कहा, मियाँ महाना के मियाँ साहब या मियाँ महाना, सही है। तो सिर्फ न जो इल्म सीखियो आए। मीर बहर जवाब दिनो त साईं वो इल्म त मूं अज ॿुधो आहे। यानी कि इसके इनका मतलब था कि तुमने बिल्कुल ना जैसा इल्म हासिल किया ना। तो मीर बहर ने बोला कि साईं यानी कि सर या जनाब, मैंने ये इल्म पहली बार सुना है। पढ़ियल शख्स चवण लगस, पढ़ा लिखे इंसान ने बोलने लगा, तो के वो अब खबर काने कि तुम्हें वो भी पता नहीं है त के सिर्फ नौ छाए के सिर्फ वो जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नौ का मतलब होता है कि यानी कि 9, ठीक है। पंहिंजी अधु उम्र त आई ऐं बर्बाद करे छॾी। तो तुमने अपनी आधी से भी ज़्यादा उम्र ऐसे ही बर्बाद कर दी। मीर बहर बेचारो वो बुद्धि लाजवाब थी वयो। मीर बहर बेचारा वो सुनकर लाजवाब हो गया। माट खड़ी क्या है। माट यानी कि माट का मतलब होता है चुप होना, सही है। माट करे क्या है यानी कि चुपचाप बैठ गया। जना बेड़ी हलंदे हलंदे दरिया जे विच सेर ते पहुंची। जब कश्ती चलते चलते दरिया के बीच यानी कि दरिया के बीच में बिल्कुल जा पहुंची त पहुंचता जोर सा तूफान लवण शुरू थी वयो। तो जोर से तूफान आने लग गया। मीर बहर सबने क्यों होशियार किया। मीर बहर ने सबको होशियार किया, यानी तवज्जो दे पाई उस तरफ। चाहे त बेड़ी जे ॿुधण जो खतरो आए। उसने कहा कि जो कश्ती है वो डूब सकती है, इन करे सभई दरिया मंझान तरी पार निकलण लाए तैयार थी वञो। तो इसीलिए सब दरिया के अंदर कूद कर उसके अंदर तैर कर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। वो मला पढ़ियल मानू के पूछो। तो एक आदमी ने उस पढ़े लिखे इंसान से पूछा, त साईं तण ईंदो अथो के सर पढ़ना सॉरी वो पढ़े लिखे इंसान से एक और बंदे ने आगे पूछा कि साईं पढ़ना आता है आपको, यानी कि सर आपको पढ़ना सॉरी तैरना आता है। इसने जवाब दिया त असान ते सॼी उम्र इल्म हासिल करण में गुजारी आए कि हमने। तो जो पढ़े लिखा इंसान था उसने जवाब दिया कि सर हमने तो पूरी उम्र पढ़ने लिखने में गुजार दी।
असां खे तरण जी कहिड़ी ख़बर, हमें तैरने का क्या पता। बेड़ी वाले खेस चयो, जो कश्ती का यानी जो ड्राइवर था, जो कश्ती चला रहा था, उसने मीर जो बड़े लिखे इंसान से कहा, कोई अवा सजी उम्र विन्याय चली, तो आपने पूरी उम्र ज़ाया कर दी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो ऊपर मीर मेहर नाम का एक बंदा था, जिस टाइम पे वो उससे बात कर रहा था, तो उस टाइम पे उस बंदे ने पूछा कि तुम पढ़े लिखे यानी तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र ज़ाया कर दी। क्योंकि मीर मेहर जवान था, तो इस वजह से उसने कहा कि तुमने आधी उम्र ऐसी ज़ाया कर दी बगैर पढ़े लिखे। तो उसी के थोड़ी देर के बाद जब तूफान आया, तूफान आने के बाद जिस टाइम पे सबको बोला गया कि अब एक ही रास्ता है कि कूद के तैर के जाना पड़ेगा, तो सबको तैरना आता था, सिर्फ उस पढ़े लिखे इंसान को तैरना नहीं आता था। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, वो जो कश्ती वाला था उसने पूछा कि आपको तैरना आता है या नहीं आता, तो पढ़े लिखे इंसान ने कहा कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो कश्ती वाला जो ड्राइवर था उस बंदे ने बोला कि भाई तुमने जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुमने भी अपनी उम्र पूरी ज़ाया कर दी, सही है। तो इसके नीचे एक सीख मिलती है हमें, इन गाल माँ वो सबक तो मिले, इस बात से ये सबक मिलता है त इल्म हासिल करण सा गद, के इल्म हासिल करने के साथ यानी पढ़ाई करने के साथ को फन या हुनर ब सीखजे, कोई भी हुनर या फन या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको आगे फ़ायदा दे सके, वो सीखनी चाहिए। ज़िंदगी में करना ना करना वो हुनर कम अच्छी बिंदु, तो ज़िंदगी में कभी ना कभी वो हुनर काम में आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी इसके सवाल जवाब हैं, जुमले और अल्फाज मैंने जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द करवा दूंगा। बाकी ये चैप्टर इसीलिए मैंने आपको लफ्ज़ वाला इसका मैंने मीनिंग बताई है ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर कुछ भी हो इसके सवाल जवाब के साथ मैं आपको हर चीज़ की मीनिंग लिख के देता रहूँगा और पूरी डिटेल में बताता रहूँगा किस लफ्ज़ का और किस चीज़ का क्या क्या मतलब है, ताकि आप लोग को हिंदी समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।